सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से हमें हमारे ज्ञायक स्वरूप की, हमें उस मोक्ष मार्ग की, हमें उस इष्ट के उपदेश की, उस इष्ट की तरफ ले जाने की शिक्षा दे रहा है, उस इष्ट की तरफ ले जा रहा है, उस इष्ट का भान करा रहा है, उस ज्ञायक का भान करा रहा है। ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 21 जो कि बहुत ही सुंदर चर्चा, मेरे स्वरूप की चर्चा, मैं वास्तव में कौन हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, मैं हूँ कौन, इस बात की पहचान कराने वाली 21 नंबर की गाथा, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रही है 21 नंबर की गाथा। गाथा पढ़ते हैं पहले। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्ति तनु मात्रो निरत्यया अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकना। क्या कह रहे हैं इसमें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे क्या भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा, इन बातों का जो विचार करता है उसके लिए कह रहे हैं भाई सुन, तेरा क्या स्वरूप है। कितने विशेषण बताए हैं इसमें, राजशंकर जी बताएंगे कितने विशेषण बताए हैं इस गाथा में आत्मा के। पांच विशेष। कौन कौन से नाम बताएं। लोकालोक को जानने वाला, हाँ लोकालोक का ज्ञाता, हाँ जानने वाला कहो या ज्ञाता कहो, और आत्मा शरीर प्रमाण वाला है, आत्मा नित्य स्वभाव वाला है, स्वसंवेदन स्वतः प्रकाश है। शरीर प्रमाण है, उसके बाद क्या बोला आपने चौथा। आत्मा नित्य नित्य स्वभाव वाला है, नित्य स्वरूप है और संवेदन रूप है, स्वसंवेदन सुव्यक्त है। इस प्रकार के 5 गाथा से याद रख सकते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्ति तनु मात्रो निरत्यया अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकना। ये 5 विशेषण यहाँ कहे हैं कि लोकालोक को जानने देखने वाला है, अनंत सुख स्वभावी है, नित्य है, शरीर प्रमाण है और स्वसंवेदन सुव्यक्त है, अर्थात संवेदन के माध्यम से व्यक्त है। और व्यक्त भी कैसा है, सुव्यक्त है, अच्छी तरह से व्यक्त है, ऐसा है ये आत्मा। क्या कह रहे हैं, इस पर हमारी चर्चा हो गई है 4 विशेषण पर। लोकालोक को जानने देखने वाला, अनंत सुख वाला, नित्य और शरीर प्रमाण।
नित्य के माध्यम से कल हमने बहुत सारी चर्चा की थी। आत्मा नित्य स्वभावी है, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या फायदे हैं, इस विशेषण को जानने से हमें क्या फायदा होने वाला है, इस विशेषण के माध्यम से हम क्या ग्रहण करें, इस विशेषण के माध्यम से हम क्या सीखें, उन सब की चर्चा हमने कल की थी। क्षणिक पदार्थों की बात भी की थी, नित्य नित्य स्वरूप की बात भी की थी, नित्य का अर्थ जो ध्रुव है उसकी बात भी की थी। बहुत सारी बातें हमने कल की कि क्या है नित्य नित्य आत्मा वस्तु का स्वरूप, मिलकर चर्चा की थी। और नित्य नित्य को मान के ना बैठ जाएं उसके संबंध में चर्चा की थी। बहुत सारी चर्चाएं कल हमारी हो गई नित्य के संबंध में कि ये आत्मा नित्य स्वभावी है। वास्तव में ये विशेषण ऐसे हैं, इन विशेषणों को जानने पर यह जीव वास्तव में कहें यदि हम तो भय रहित की बात तो हमने कल करी ली, भय रहित हो जाता है और इसका मिथ्या तो दूर हो जाता है। इन विशेषणों को जानने पर इसका मिथ्या दूर हो जाता है, मिथ्या तो रहता ही नहीं। ऐसे है ये विशेषण। देखो 5वें विशेषण पर चर्चा करते हैं। 5वां विशेषण क्या है? स्व संवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त है। अब ये 4 विशेषण हमने जाने, इन 4 विशेषण के माध्यम से कोई ऐसा कहे कि आप बात कह रहे हो कि कोई आत्मा है एक जो लोक को जानता दिखता है, अनंत सुख स्वभावी है, नित्य है, शरीर प्रमाण है, लेकिन हम सिद्धि कैसे करें कि आत्मा है? आत्मा की सिद्धि कैसे होगी कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है, इसकी सिद्धि कैसे होगी? इसकी सिद्धि कैसे करें, हम कैसे प्रमाणित करें कि आत्मा है? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि इसमें एक विशेषण है स्व संवेदन वाला, कि स्व संवेदन से युक्त है, स्व संवेदन से व्यक्त है, अर्थात सदा काल अनुभव में आ रही है। अनुभव में आ रहा है, इसका अर्थ है कि सिद्ध है कि आत्मा है। मेरे अनुभव में मैं आ रहा हूं, इसका अर्थ है कि मैं हूं। इसका अर्थ है कि ये प्रमाण है इस बात का। स्व संवेदन इसका प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं। स्व संवेदन का क्या अर्थ है कि स्व संवेदन, संवेदन का अर्थ होता है वेदन में आना, अनुभव में आना। वेदन कहो, अनुभव कहो। और भी देखो स्व संवेदन के माध्यम से आचार्य स्वामी कह रहे हैं कि ये चेतना लक्षण वाला है। स्व संवेदन अर्थात क्या? चेतना। स्व संवेदन किसका नाम है? कि चेतना का नाम है। अर्थात आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ये जीव कैसा है कि चेतना लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला है। चेतना भी कहो, उपयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि उपयोग भी तो चेतना का अनुविधायी परिणाम है। चेतना के विशेष परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो चेतना लक्षण वाला कहो, उपयोग लक्षण वाला कहो कि ये जीव कैसा है कि चेतना लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला है और सदा काल अनुभव में आ रहा है। वर्तमान में अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अनुभव में? हमने एग्जाम्पल दिए थे, 2-3 दिन पहले चर्चा की थी हमने इस बारे में कि लाइट की भांति। याद आया एग्जाम्पल कि नहीं आया? लाइट की भांति याद आया? सभी प्रकाशित होती है क्या? हमें लाइट भी प्रकाशित होती है कि नहीं? हाँ, लाइट से सब वस्तु प्रकाशित होती है, परंतु लाइट भी तो हमें प्रकाशित कर रही है। लाइट भी तो स्वयं प्रकाशित है। हाँ, नहीं अनुभव में आ रहा है, लेकिन हमारे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? लाइट की भांति। क्या एग्जाम्पल दिया था? जैसे और वस्तुएं तो हमें सब दिख रही हैं, लेकिन लाइट नहीं दिख रही है। हाँ, हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि कमरे में अंधेरा है, वस्तुएं दिख नहीं रही हमको, लेकिन कमरे में हमने उजाला कर दिया तो हमको सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है, लेकिन उजाला दिखाई नहीं दे रहा है। जो वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है वो स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। दीपक की भांति भी कह सकते हैं। देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ स्व संवेदन कहकर स्व प्रकाशक की बात की, और लोकालोक को जानने देखने वाला है ऐसा विशेषण कहकर प्रकाशक की बात। ये म्यूट कर लें आप कि स्व प्रकाशक है क्योंकि स्व संवेदन से युक्त है। स्व संवेदन से युक्त है अर्थात सदाकाल स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, और लोकालोक को जानने देखने वाला है, पर को भी जानता है, इसलिए पर प्रकाशक भी है। जैसे उस दीपक का मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास, 2-3 क्लास पहले, कि दीपक जल रहा है, हमने दीपक को जलाया किस लिए? कमरे में कुछ ढूंढने के लिए, तो हमें वस्तु मिल गई दीपक के माध्यम से। अब हम दीपक को रखकर भूल गए,
कि दीपक कहाँ पर है, तो दीपक को ढूंढने के लिए कौन सा दीपक जलाएं, दीपक को ढूंढने के लिए कौन सी वस्तु का प्रयोग करेंगे दीपक मिल जाए, कि कुछ का प्रयोग नहीं करना है। वो दीपक जलता हुआ दीपक से हमें बता रहा है कि मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है वो कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। उसके लिए अन्य की वस्तु की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ये आत्मा सदा काल अनुभव में आ रही है, स्वयं संवेदन से युक्त है, स्वयं संवेदन वाली है, कि वर्तमान में भी इसका अनुभव हो रहा है। लेकिन हमारा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा उपयोग उस ओर नहीं जा रहा है। उपयोग हमारा कैसा है कि एक ही वस्तु को केंद्रित करता है, या तो स्वयं को या पर को। तो हम पर की तरफ दृष्टि देते हैं, स्वयं की तरफ दृष्टि नहीं देते। प्रकार से दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे हमने वहां पर लाइट का एग्जाम्पल दिया तो हमने वस्तुएं देखी, लाइट नहीं देखी, और लाइट को देखने जाएंगे तो वस्तु नहीं दिखी, वस्तु नहीं देख पाएंगे हम। हमारा उपयोग ऐसा है अभी वर्तमान में। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, चश्मे का एग्जाम्पल दिया था कि आपको क्या दिख रहा है, कि आपको बाहर का सब कुछ दिख रहा है इन आंखों से, लेकिन आंखों के ऊपर चश्मा है। ये भी दिखेगा कब, जब आप थोड़ा सा अपना ध्यान अपने देखने को थोड़ा सा केंद्रित करोगे चश्मे के ऊपर, तो दिखेगा आपको कि हाँ आंखों से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उस समय आपको अन्य वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो उपयोग ऐसा है, इसीलिए वो स्वयं संवेदन में आते हुए हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका स्वाद, उस आत्मा का अनुभव वर्तमान में किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं संवेदन से युक्त है। अच्छा, आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा का अनुभव कहाँ होगा, सम्य शिखर जी में कि गिरनार जी में, कि कैलाश पर्वत पे होगा, कहाँ पे होगा आत्मा का अनुभव, कि चौथे काल में होगा आत्मा का अनुभव की पंचम काल में, बताइए कहाँ पे होगा अनुभव? प्रत समय अनुभव हो रहा है। आचार्य पूज्य पास स्वयं संवेदन से व्यक्त है, अर्थात सदा काल सभी आवाल गोपा सबको अनुभव में आ रही है। तो आत्मा का अनुभव ऐसा नहीं विदेश क्षेत्र में जाऊं तो अनुभव हो जाएगा। कान पंचम काल में आ गया, विदेश क्षेत्र में जाता तो अब तक आत्मा का अनुभव कर लेता। कि क्षेत्र की सापेक्षता नहीं चाहिए आत्म अनुभव के लिए, काल की सापेक्षता नहीं चाहिए। ये विश्लेषण क्या बता रहा है हमें, कि अब पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, चाहे नरक गति हो चाहे तीर्थ गति हो, ना गति की सापेक्षता चाहिए, ना काल की सापेक्षता चाहिए, ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसकी सापेक्षता चाहिए, बताइए। कि किसी की सापेक्षता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं संवेदन से अच्छी तरह सुव्यक्त कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, अच्छी तरह से व्यक्त है। ऐसा भी धुंधली धुंधली सी हो, ऐसा भी नहीं है, अच्छी तरीके से व्यक्त है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कौन से परमागम का अभ्यास करें कि आत्मा का अनुभव हो जाए, पंचास्ती काय का कि समय सार का कि गोमट सार का, किसका अभ्यास करें हम कि आत्मा का अनुभव हो जाए। कि आत्मा के अनुभव के लिए तो कुछ नहीं करना, आत्मा तो सदा काल अनुभव में आ रही है, बस ये जानना है, बस ये जानना है। बाकी हम ये नहीं हम आत्म अनुभव को कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम आत्म अनुभव को शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, हम आत्म अनुभव को क्षेत्रों में ढूंढ रहे हैं, हम आत्म अनुभव को काल में ढूंढ रहे हैं। अरे ये पंचम काल तो बहुत निकृष्ट काल है कि नहीं है, पंचम काल निकृष्ट है कि नहीं, इसमें आत्मा का अनुभव कैसे होगा? निकृष्ट काल में हो सकता है आत्मा का अनुभव? कि आत्मा के अनुभव के लिए तो मना ही नहीं है। आत्मा का अनुभव तो पंचम काल में भी किया जा सकता है। साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा निकृष्ट है, आत्म अनुभव के लिए निकृष्ट नहीं है। आत्म अनुभव के लिए तो ये भी उतना ही उत्कृष्ट है जितना चौथा काल। चौथे काल में पांचवें काल में क्या अंतर है? कुछ भी तो अंतर नहीं है। चौथे काल में पांचवें काल में क्या अंतर है? एकमात्र अंतर है साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा। साक्षात मोक्ष नहीं होता, ये एक अंतर है चौथे काल में पंचम काल में, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आत्मा का अनुभव तो यहाँ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं संवेदन से वो आत्मा व्यक्त है, स्वयं संवेदन से वो आत्मा सदा काल अनुभव में आ रही है। और देखो समय सार में ही आचार्य कुंकुम देव ने समय सार में पंचमागमों में कहा है कि शुद्धात्मा में ही स्वयं संवेदन करने का नाम सम्यक ज्ञान है।
क्या कहा वहां पे? शुद्धात्मा में ही स्वयं संवेदन करने का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। तस्मिन् नेव शुद्धात्मनि स्वयं संवेदन सम्यक ज्ञानम। और स्वयं संवेदन प्रति समय हो रहा है। तो सम्यक ज्ञान के लिए क्या करना है कि जानना मात्र है। जो हम पर को जान रहे हैं, और देखो जानना मात्र तो है, लेकिन परेशानी क्या हो रही है? ये आप, इसका स्वभाव तो कैसा है? स्व पर प्रकाश है। स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो सम्यक ज्ञानी जीव पर को नहीं जानता क्या? कि सम्यक ज्ञानी जीव पर को जानता है, लेकिन हम पर को जान रहे हैं। तो आप क्यों कह रहे हो कि मिथ्या ज्ञानी है हम पर को जान रहे हैं तो आप मिथ्या ज्ञानी कह रहे हो, और सम्यक ज्ञानी पर को जान रहा है तो आप सम्यक ज्ञानी कह रहे हो। ये तो पक्षपात हो गया। कि नहीं, पक्षपात नहीं है। हम पर को स्व जान रहे हैं, हम ऐसा जान रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हम पर को स्व पूर्वक जान रहे हैं, और वो पर को पर पूर्वक जान रहे हैं। पर को जान तो दोनों रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, मेरा भी स्वभाव है पर को जानना, मैं भी पर को जान रहा हूँ। लेकिन मैं भूल कहाँ हो रही है कि मैं पर को स्व मानकर जान रहा हूँ और वो पर को पर मानकर जान रहे हैं। इतना सा अंतर है, और इसी अंतर का नाम मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान है। तो स्व संवेदन तो हो रहा है, लेकिन वो स्व संवेदन हमारे जानने में नहीं आ रहा है। हमारे जानने में नहीं आ रहा है कि हम जान नहीं रहे हैं, जानने में भी आ रहा है लेकिन हम जान नहीं रहे। जैसे भी कहा था ना, जो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पलों को लगा देना सारी बातों में। लाइट जानने में तो आ रही थी, लेकिन हमारा उपयोग कहाँ था? उन वस्तुओं को देखने में था। हमारे वो लाइट भी जानने में आ रही थी, वस्तुएं भी जानने में आ रही है, और लाइट भी जानने में आ रही है, लेकिन हमारी दृष्टि लाइट की तरफ नहीं है, हमारा उपयोग लाइट की तरफ नहीं है, हमारा उपयोग दीपक की तरफ नहीं है, हमारा उपयोग चश्मे की तरफ नहीं है। उसी प्रकार स्व संवेदन में तो आ रहा है, लेकिन हमारा उपयोग उस तरफ नहीं है। तो विशेषण क्या बता रहा है हमको? ये विशेषण बता रहा है कि आत्मा का अनुभव अभी वर्तमान में, अभी इसी समय भी किया जा सकता है। उसके लिए कहीं कोई भी बाधा नहीं है। पर्दे पर तो बाधक है कि नहीं है? ये स्त्री पुत्र आदि बाधक है कि नहीं आत्मा का अनुभव करने के लिए? कि अरे ये स्त्री पुत्र आदि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं करने देते, मुझे आत्मज्ञान नहीं करने देते, आत्मा का अनुभव नहीं करने देते ही नहीं, ये व्यवस्था नहीं करने देता मुझे तो आत्मा का अनुभव। मुझे तो ये मित्र और ये शत्रु और ये मुझे आत्मा का अनुभव नहीं करने देते। ये मेरे विरोधी जो है ना, ये मुझे आत्मा का अनुभव नहीं करने देते। कि नहीं भैया, आत्मा के अनुभव में कोई भी बाधक नहीं है। बाधक क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा अनुभव में आ रहा है। आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा होता तो फिर हम बाधक और साधक तत्वों को ढूंढते कि आत्मा के अनुभव में कौन बाधक है और कौन साधक है। लेकिन यहाँ आत्मा के अनुभव में बाधक और साधक की बात ही नहीं है, क्योंकि वो सदाकाल अनुभव में आ रहा है। यह है स्व संवेदन नामक विशेषण, जो आत्मा में सदा काल है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। स्व संवेदन क्या है? उसका स्वभाव है। स्व संवेदन में आ रहा है, ये इसका प्रमाण है, इससे आत्मा की सिद्धि भी होगी। इस प्रकार ये 5 विशेषण है। 5 विशेषण के माध्यम से काफी सारे मतों का भी खंडन किया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। और देखो, स्व संवेदन सुव्यक्त विशेषण को कहा ही इसीलिए है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि हमको सिद्धि करनी है आत्मा की, हमको प्रमाणित करना है कि आत्मा है, आत्मा नाम की वस्तु है, मैं आत्मा हूँ। ये सिद्धि करने के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया, स्व संवेदन सुव्यक्ता, कि स्व संवेदन द्वारा भली प्रकार से व्यक्त है। स्व संवेदन का अर्थ क्या है? जहाँ ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं रहता। आप ही ज्ञायक देव है, आप आपका ज्ञेय, अखिल विश्व में आप ही ध्येय ज्ञेय और श्रद्धेय। ये है स्व संवेदन। जब आत्म अनुभव होता है तो स्व संवेदन सदा काल है, उसका भी हम विचार कर रहे हैं। वास्तव में विशेषण क्या कह रहे हैं, देखो भावार्थ के माध्यम से बात करते हैं, नहीं तो फिर गाथा दोबारा अटक जाएगी आज, है ना। भावार्थ की तरफ चलते हैं। टीका तो हमने पढ़ ली है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं टीका को, या टीका को तो रहने देते हैं हम, उसमें खंडनों की बात की है मुख्य रूप से। तो टीका हमने पढ़ भी ली है, आप पढ़ लेना टीका को। टीका में बौद्ध मत का, योग मत का,
चार वाक मत का अनेक प्रकार के मतों का खंडन किया, 5 प्रकार के विशेषणों को कहते हैं। देखो इसलिए देखो लास्ट की लाइन पढ़ लेते हैं बस। इस प्रकार टीका की लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, फिर भावार्थ पे चलेंगे। इस प्रकार के लक्षण वाला स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, इस आत्मा के प्रमाण के लिए अग्रणी प्रमाण, सर्व प्रमाणों मुख्य प्रमाण कौन है? स्व संवेदन। उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त है, वह योगियों को एक देश विशद रूप से प्रत्यक्ष रूप से अनुभवने में आता है। विशद का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष। तो विशद रूप से अनुभवने में आता है अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अनुभवने में आता है। लेकिन स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, ये बात हम कर चुके हैं पहले। अब भावार्थ पर चलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य ने इस श्लोक में। 52 नंबर के पेज पर है भावार्थ, नीचे का पैराग्राफ। आचार्य ने इस श्लोक में लोक अलोक को जानने वाला, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण, अविनाशी और स्व संवेदन गम्य आत्मा के ऐसे 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता दर्शाई है कि आत्मा किस प्रकार से विशिष्ट है, आत्मा किस प्रकार से विशेष है। उनकी विशिष्टता इस प्रकार है। देखो पहला क्या है? लोकालोक को जानने देखने वाला। तो क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है। यहाँ प्रमाण प्रत्यक्ष की बात कह रहे हैं और जो व्यक्त रूप से है उसकी बात कह रहे हैं। अव्यक्त रूप से तो स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है लोकालोक को जानना देखना। अव्यक्त रूप से, व्यक्त रूप से सर्वज्ञ भगवान की बात की है यहाँ पे कि सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है। ये व्यवहार का कथन है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जानते ही नहीं। ये बेशक व्यवहार का कथन है कि सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं। ये व्यवहार का कथन होते हुए भी इसका ये अर्थ नहीं है कि वे जानते ही नहीं हैं। वे जानते तो हैं, परंतु पर पदार्थों के साथ एकता करके एक मेघ होकर नहीं जानते। पर पदार्थों के साथ एकता नहीं करते, पर पदार्थों के साथ एकत्व नहीं करके पर को पर रूप जानते हैं। यदि वे एकता करके जाने तो क्या परेशानी है? यदि वो एकता करके जाने तो उनमें और हमें अंतर क्या रहेगा? अज्ञान हो जाएगा। फिर सर्वज्ञ में हमें अंतर क्या रहेगा? यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हों, जो कभी नहीं होता। वो किसी के राग द्वेष के कर्ता नहीं है, उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हों जो कभी नहीं होता, संभव नहीं है। दर्पण की तरह आत्मा में, आत्मा कहो ज्ञान कहो एक ही बात है, ऐसी निर्मलता है कि उसमें 3 लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसीलिए अपने आत्मा को जानने पर सभी उसमें जानने में आ जाते हैं, जानने जाना नहीं पड़ता। नंदीसा दीप को जानने के नंदीसा दीप जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? नंदीसा दीप को जानने के लिए कि नहीं? जब जो अपनी आत्मा को जानता है वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में नंदीसा दीप भी अपने आप जानने में आता है। जाने जाना नहीं पड़ता, ज्ञों के पास नहीं जाना पड़ता। ज्ञों की ऐसी योग्यता है और ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि तीनों लोकों के सभी ज्ञ, समस्त द्रव्य गुण पर्याय, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, सब कुछ, सब द्रव्यों की सारी गुण पर्याय, उनके अनंत गुण, अनंत गुणों के अनंत पर्याय, सब कुछ एक साथ झलकने में आता है। और ज्ञान की सामर्थ्य तो इतनी है, यदि ज्ञान की सामर्थ्य की बात करें तो ये लोकालोक जानने में आ रहा है ना, जो अनंत 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 वस्तुएं जानने में आ रही हैं, अनंत वस्तुओं का परिणमन जानने में आ रहा है। यदि इससे अनंत गुणी वस्तु भी हो, लोकालोक के बाहर कहाँ जाएंगे? लोकालोक में जो कुछ है वो सब जान लिया, लेकिन ज्ञान की सामर्थ्य उससे भी अनंत गुणी है। ऐसा भी आगम में आता है कि ज्ञान की सामर्थ्य तो उससे भी अनंत गुणी है। अब है इतना तो क्या करें? जानने के लिए है इतना, लोकालोक के बाहर कहाँ जाएंगे जानने? और क्या जानना रहेगा? कुछ जानना बचा ही नहीं है। यदि कुछ और भी होता तो उसको भी जान लेते,
ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है। इसीलिए अपनी आत्मा को जानने पर सभी उसमें जानने में आ जाते हैं। इसीलिए ज्ञेयों को देखो, ज्ञेय जानने में आते हैं, लेकिन ज्ञेय आत्मा में कुछ हेरफार नहीं करते, ज्ञेय मुझ में कुछ हेरफार नहीं करते। इसीलिए देखो, ऐसा भी कहते हैं कि हमको क्या लगता है कि ध्यान करने बैठे, धर्म ध्यान करने बैठे तो क्या होना चाहिए, धर्म ध्यान करने बैठे तो क्या होना चाहिए कि बस एक आत्मा का ही ध्यान होना चाहिए, स्त्री पुत्र ध्यान में नहीं आनी चाहिए, खाने पीने की बात में ध्यान में नहीं आनी चाहिए ना। धर्म ध्यान करने बैठे तो हम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? धर्म ध्यान करने बैठे यदि हम, तो स्त्री पुत्र आदि ध्यान में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताइए। आना नहीं चाहिए, पर विकल्प आ जाते हैं तो उसको आएंगे रिजेक्ट करते रहना चाहिए। आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, अगर आ भी जाए तो उन्हें रिजेक्ट करते रहना चाहिए। मेरा प्रश्न दोबारा सुने आप एक बार, मेरा प्रश्न दोबारा सुने आप एक बार। हम धर्म ध्यान करने बैठे तो धर्म ध्यान में स्त्री पुत्र आदि के जानने में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आ जाते हैं। आने, यदि आ जाए तो क्या परेशानी है? धर्म ध्यान बेकार हो जाएगा। आ जाए तो राग द्वेष ना करें, मात्र जाने ही जाने। हाँ, ये आप जो मैं सुनना चाह रहा था वो बात आपने अभी कही है कि हमको क्या लगता है रिजेक्ट कर देना चाहिए। स्त्री पुत्र ध्यान में नहीं आए, यदि स्त्री पुत्र ध्यान में आ जाएंगे तो क्या होगा कि धर्म ध्यान भंग हो जाएगा। यदि स्त्री पुत्र आदि के आने से ध्यान भंग हो जाता तो केवली भगवान धर्म ध्यान नहीं कर पाते। हमें तो एक भव के स्त्री पुत्र आ रहे हैं जानने में, उनके तो उनके अनंत भवों के स्त्री पुत्र आदि जानने में आ रहे हैं एक साथ, और वो भी कैसे आ रहे हैं जानने में? प्रत्यक्षवत जानते हैं ना वो, उनके तो प्रत्यक्षवत जानने में आ रहे हैं। तो यदि स्त्री पुत्र आदि को जानने से ध्यान भंग हो जाता तो उनके ध्यान ही नहीं रह पाता केवली भगवान के। जानने में आने में परेशानी नहीं है, परेशानी जानने आने में नहीं है, परेशानी है कि जानने में आए और हम राग द्वेष करने बैठ जाए। स्त्री पुत्र आदि जानने में आए और हम फिर उनसे ये संबंध, उससे वो संबंध, उनसे राग द्वेष जोड़ते हुए चले गए तो ध्यान भंग हो गया। इसलिए कहा जाता है, एक स्थूल कथन है ये कि जानने में नहीं आने चाहिए। इसलिए मैंने ये प्रश्न किया कि जानने में आने में परेशानी नहीं है। ऐसा भी कहते हैं, यदि हम ऐसा सोचते हैं ना, ये जानने में नहीं आए बस, स्त्री पुत्र जानने में नहीं आए बस, बाकी कुछ भी आ जाए, ये मित्र आदि, शत्रु मित्र आदि जानने में नहीं आए बस, इसका अर्थ है कि आप केवल ज्ञान नहीं चाहते, कि आपको केवल ज्ञान हो जाए आप नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान हो जाएगा तो सब जानने में आएगा, और आप तो क्या भावना भा रहे हो, मेरे ये जानने में नहीं आए, 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 तो तुम सबको जानने का हटा रहे हो कि ये गे भी नहीं आए, ये गे भी नहीं आए, तो केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, फिर तुम केवल ज्ञान चाहते ही नहीं हो। संदीप जी, यहाँ पर ये मेरा विचार है कि जैसे कि वो आए बिना तो रहेंगे नहीं, लेकिन वहां पर उनका जो पुत्र स्त्री आदि हैं, उनका, उनके स्वरूप का हम विचार करें तो ये धर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, आप इसका भी विचार कर सकते हो, वहां पर संयोग का विचार कर सकते हो। इसका और गहरा हम ले जाए ना कि ये जो स्त्री पुत्र आदि हैं वो किस तरह से हैं, कैसे हैं, इनका संयोग कैसा है, इस तरह से हम और ले जाएं अपने उसको, संकल्पों को, विकल्पों को, तो फिर वहां पर धर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप ऐसा विचार करोगे तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, वहां पर ना राग उत्पन्न होगा ना द्वेष उत्पन्न होगा। इस तरीके से विचार करोगे कि वो मुझ रूप नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, वो संयोग है, और संयोग का तो वियोग होता है, तो और संयोग मेरे हैं नहीं, मुझ रूप हो सकते नहीं, वो मुझ में कुछ करने वाले नहीं है, वो मेरा परिणाम चेंज नहीं कर सकते, मेरा परिणाम मुझ में हो रहा है, उनका परिणाम उसमें हो रहा है। तो इस प्रकार का विचार करोगे वहां पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। मेरे भी ज्ञान दर्शन है, इनके भी ज्ञान दर्शन है, यह भी चैतन्य स्वरूप ही है, मैं भी चैतन्य स्वरूप ही हूँ,
ऐसा विचार आएगा, वहां पर राग द्वेष और स्त्री पुत्र संयोग संबंधित विचार वो नहीं आते हैं फिर। हाँ वही है बात कहने की, राग द्वेष नहीं होने चाहिए, मैं विचार तो आएगा वहां। मैंने अपना विचार जो है ना वो खुलासा किया है कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा विचार गलत भी हो हो जाए इस तरह। वो विचार देखो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं कहूँ कि वो विचार भी सही नहीं है, यदि मैं एक अपेक्षा से कहूँ है ना, एक अपेक्षा से यदि मैं कहूँ तो वो विचार भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपका विचार पर में चल रहा है, स्वयं नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं, पर में तो चल रहा है, लेकिन जो धर्म ध्यान की बात है ना यहाँ पे, तो धर्म ध्यान की जो आप बात कह रहे हैं ना, तो मैं वो वाली बात कह रही हूँ। हाँ भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने इसलिए लाइन बोली है, एक अपेक्षा से मैंने इसलिए बोला है कि एक अपेक्षा से वो विचार योग्य क्यों है, क्योंकि अब स्त्री पुत्र आदि तो आ रहे हैं, मित्र शत्रु आदि भी आ रहे हैं। अब यदि हम ऐसा विचार भी नहीं करेंगे तो फिर राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा विचार करेंगे, तो ऐसा विचार करते करते वो उपयोग जो अभी स्त्री पुत्र आदि में जा रहा था, स्त्री पुत्र आदि के स्वरूप में जा रहा था, अभी आप विचार किसका कर रहे हो, स्त्री पुत्र आदि के स्वरूप का, स्त्री पुत्र आदि का क्या स्वरूप है, तो वो स्वरूप मेरा तो नहीं है। तो अभी मेरा विचार किसका चल रहा है, पर के स्वरूप का, स्वयं के स्वरूप का नहीं चल रहा है उस समय। तो अभी वो विचार योग्य क्यों है, क्योंकि वो विचार स्वयं तक लेके आएगा, इसलिए वो विचार को योग्य कहा मैंने, और वो विचार को अयोग्य कहा इसलिए कि वो पर का ही विचार है। क्योंकि वहां पर जो धर्म ध्यान में आते हैं ना कि जैसे रूपस्थ रूपातीत पिंडस्थ इस तरह से वो आते हैं ना, तो वो भी पर का ही तो विचार आता है ना, संस्थान विषय में, हाँ संस्थान विषय में वो सारा का सारा ये तुम्हारे पर में तो आता है, बारे भावना का चिन्ह वगैरह सब इसमें आ जाता है। तो इस विचार से मैंने जो वो स्त्री पुत्र आदि का विचार के लिए कहा था। मैंने कहा एक अपेक्षाकृत, ये धर्म ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं हम, लेकिन धर्म ध्यान में लेंगे तो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से धर्म ध्यान भी योग्य नहीं है, ऐसी बात आएगी ना फिर, कि मीन्स मेरा कहने का अर्थ यह है कि एक अपेक्षा वो योग्य भी है और एक अपेक्षा वो योग्य नहीं भी है, तो उस अपेक्षा को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं हम, नहीं तो समय हो जाएगा, भावार्थ पूरा पढ़ना है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय तीन लोक के अनंत पदार्थों, उनके प्रत्येक के अनंत अनंत गुणों और प्रत्येक गुण की त्रिकारवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपत एक साथ जैसा है वैसा जानती है। अर्थात जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस क्षेत्र में हो गई है, होने वाली है और होती है, तथा उन पर्यायों को अनुकूल जो बाह्य निमित्त हों, उन सबको केवली भगवान एक साथ जैसे हैं वैसे जानते हैं, ऐसी उनकी ज्ञान की अचिंत्य सामर्थ्य है। अब देखो, हालांकि इस परिभाषा पर काफी चर्चा हो सकती है, ये परिभाषा हमको काफी निर्भर करती है। ये केवल ज्ञान की बात की जाती है, केवल ज्ञान की परिभाषा की बात की जाती है, तो फिर बहुत निर्भर करती है, भयों से मुक्त करती है, कर्तव्य से मुक्त करती है। यहाँ कह रहे हैं ना कि जो हो गई है, होने वाली है, होती है, और उन पर्यायों को अनुकूल जो बाह्य निमित्त हैं उनको भी जानते हैं कि इस पर्याय के निमित्त कौन है, इस पर्याय के निमित्त कौन है। इस परिभाषा पर भी यदि हम विचार करें तो पूरा दिन चाहिए, मतलब पूरा 1 घंटा चाहिए उसमें विचार करने के लिए। यदि हम उस पर विचार करें तो ना कषाय उत्पन्न होंगी, ना भय उत्पन्न होगा, ना एकत्व बुद्धि होगी, ना ममत्व बुद्धि होगी। इस परिभाषा के विचार पर सारी बुद्धियां, पूरा मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है इस एक परिभाषा के विचार पर। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। सर्वज्ञ की शक्ति के विषय में प्रवचन सार जी में कहा है, देखो 200 नंबर की टीका की बात की है यहाँ पर। अब एक ज्ञायक भाव का सर्व ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रम से प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान और भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो कि वो द्रव्य ज्ञायक में उत्तीर्ण हो गए हो, ज्ञायक में उत्तीर्ण हो गए हो, वो द्रव्य चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो, डूब गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो,
इस तरह एक क्षण में ही जो शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष करता है, ऐसा है वो स्वभाव जीव का, जो ऐसा कर सकता है। और देखो, जो भूतकाल की पर्याय हैं और भविष्यकाल की पर्याय हैं, भूतकाल की पर्याय तो हो चुकी हैं और भविष्यकाल की पर्याय होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो उनको किस प्रकार से जानते हैं केवली भगवान? भूतकाल की पर्यायों को और भविष्यकाल की पर्यायों को किस प्रकार से जानते हैं कि हो चुकी हैं? जैसे हमको भूतकाल की कोई बात याद आई, हमने भूतकाल का कोई स्मरण में आया, हमारे कोई घटना, भूतकाल की कोई घटना हमारे स्मरण में आई, क्या इस प्रकार से जानने में आती है उनकी भूतकाल की बात, भूतकाल की पर्याय? या हम कुछ सोचते हैं कि आगे ऐसा होना चाहिए, एक कल्पना करते हैं, तो भविष्य काल की पर्याय जो भी हुई नहीं है, तो क्या वो इस प्रकार से उनके जानने में आती है? किस प्रकार आती है भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय? आप में से कोई बताए किस प्रकार आती है उनके जानने में? जो भूतकाल की हाँ बताएं आप। हाँ एक आती है। क्या आपके पास क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? क्रम से ही आती है ना, तो एक ही आती है, उसमें भूत भविष्य कुछ ऐसा नहीं, ऐसा क्रम से आती है अर्थात एक समय में एक ही पर्याय आती है? अक्रम आती है, अक्रम एक साथ आती है, अक्रम रहती है, तीनों काल के परे साथ है। देखो गाथा नंबर 37 में और फिर गाथा नंबर 38 की टीका में भी ये बात की है कृष्ण सार जी ने कि उन जीवादि द्रव्य, यहाँ पे दी है वो बात, उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय वर्तमान पर्याय बद जानने में आती है। जैसी वर्तमान पर्याय जानने में आ रही है ना, जो हो रही है वो जिस प्रकार जानने में आ रही है, उसी प्रकार भूतकाल की पर्याय भी वर्तमान पर्याय बद जानने में आती है और भविष्य काल की पर्याय भी वर्तमान बद जानने में आती है। इसलिए तो कहा आंवले की भांति, हाथ में रखे आंवले की भांति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। कौन सी? वर्तमान पर्याय की नहीं, भूतकाल की पर्याय भी वर्तमान बद प्रत्यक्ष दिखाई देती है, भविष्य काल की पर्याय भी वर्तमान बद प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ये सामर्थ्य है ज्ञान की, अचिंत्य सामर्थ्य, कि उन द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय तात्कालिक वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक अर्थात ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान बद जानने में आ रही है तो वहां पर ये नहीं पता कि ये भूतकाल की है कि वर्तमान की, भविष्य काल की, मिक्सअप भी नहीं हो रहा है। उस समय वर्तमान बद जानने में आ रही है, लेकिन उसमें भी ये भूतकाल की है, भविष्य काल की, वर्तमान की है, ये भी बराबर जानने में आ रही है। अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में ज्ञान में वर्तती है। उन द्रव्य जातियों की सभी शुद्ध हैं। क्या सभी पर्याय शुद्ध? सभी पर्याय शुद्ध हैं अर्थात? हरी आवाज मेरी आ रही? हाँ हाँ आवाज आ रही है। मतलब जैसा कि सारे पर्याय शुद्ध हैं, उसमें सब जैसे अपनी देश की पर्याय आती है वो अशुद्ध है, उस विद्वान की सारी पर्याय दी है, शुद्ध आत्मा है। नहीं समझा मैं आपका मतलब, दोबारा कहें आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यूं कह रहा हूँ कि जैसे कि अपनी पर्याय सारी राग द्वेष मोह से रंजित है ना, तो क्रम से आते हैं और अशुद्ध है, अशुद्धि और सिद्ध भगवान की हैं, तो वो तीनों काल पर्याय शुद्ध ही आएंगी उनकी। देखो यहाँ पर मैं सिद्ध भगवान की पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिद्ध भगवान के जानने की बात कर रहा हूँ, केवली भगवान के जानने की बात कर रहा हूँ। तो शुद्धि जानेंगे तीनों पर्याय को, तो जानने में सिर्फ शुद्ध पर्याय, तो जानने में सिर्फ शुद्ध पर्याय आएंगे क्या उनके जानने में? भूतकाल की पर्याय उनकी अशुद्ध थी और वर्तमान में दिख रही है, तो शुद्ध कैसे है? जैसा था स्वरूप वैसे दिखती है। नहीं, जो जैसे हमारी पर्याय राग देश मोह से रंजित अशुद्ध है, तो क्या उनके ज्ञान में हमारी पर्याय जानने में नहीं आ रहे हैं? आ रही होगी। तो ये देखो उनकी पर्याय शुद्ध रूप परिणमित हो रही है,
वो एक अलग विषय है हमारा। हम तो यहाँ कहना चाह रहे थे जानने की अपेक्षा उनके जानने में क्या आ रहा है, उनके जानने की सामर्थ्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो कि उनके जानने की क्या सामर्थ्य है, वही जानने की बात कर रहा हूँ ना भाई। अशुद्ध है तो अशुद्ध जानने में आई, शुद्ध शुद्ध जानने में आई, ऐसा है। हाँ हाँ, यही आपने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था शुद्ध जानने में आती है, इसलिए मैंने उसको क्लियर किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। समय भी हो गया है वैसे तो। चलो इसको भी, इस पॉइंट को तो पूरा कर देते हैं। देखो, और उससे आगे 38 नंबर की टीका की भी बात की है यहाँ पे, जो पर्याय अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई। अब देखो यहाँ पंडित आशा दर्जी इतनी बात कर क्यों रहे हैं, ये इतनी टीकाओं का रेफरेंस ले रहे हैं, इतनी क्यों बात की? कह देते लोग को जाने देखने वाला है कि नहीं, आत्मा की विशिष्टता बतानी है उनको कि आत्मा की विशिष्टता किस प्रकार से है, उसे आत्म अनुभव की प्रेरणा देनी है। वो आत्मा कैसा है, वो आत्मा जो ज्ञान स्वरूपी है, उस ज्ञान की सामर्थ्य कैसी है, इसलिए एक एक बात को खोल खोल के कह रहे हैं। जो पर्याय अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई है और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, जो पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं और जो पर्याय अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं, वे पर्याय वास्तव में अविद्यमान है, विद्यमान नहीं है। वे विद्यमान तो नहीं है वो पर्याय, क्योंकि जो भूतकाल की पर्याय तो नष्ट हो चुकी हैं उत्पन्न होके, और भविष्य काल की पर्याय भी आई नहीं है, तो अविद्यमान तो है। लेकिन अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, अर्थात ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, अर्थात ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, अर्थात ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञात होने से, ज्ञान प्रत्यक्ष बरतती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों, तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को अकंपतया उस ज्ञान को अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान ही है। ये स्वादवाद है जो अविद्यमान को विद्यमान कह सकता है। ये स्वादवाद और एकांत की सामर्थ्य है। नहीं तो एकांत से बात करेंगे तो बाहर का को क्या कहेगा, एकांत को मानने वाला क्या कहेगा, अरे यार ये कैसे संभव है, अविद्यमान को विद्यमान कैसे कह रहे हो आप। ये स्वादवाद की ताकत है, अनेकांत की ताकत है, जो जैन धर्म ही सिखाता है कि अविद्यमान को भी किस प्रकार से विद्यमान कहा जाता है, अविद्यमान भी किस प्रकार से विद्यमान हो सकती है, अविद्यमान पर्याय भी। इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त जीवों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भाषित होना अविरुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, तो ज्ञान की ऐसी ही अचिंत्य सामर्थ्य है। ये जानना, बाकी 4 विशेषणों की चर्चा कल करेंगे भावार्थ में, क्योंकि हो नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा प्रकरण बचा है, कल उसकी चर्चा करेंगे। कल अगली गाथा पर बढ़ेंगे हम। अगली गाथा ये बहुत सुंदर है। अगली गाथा में ये बताया है कि जिस आत्मा का स्वरूप आपने बताया है, उस आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का कैसे किया जाए। अगली गाथा में आचार्य पूज्य पाठ स्वामी कर रहे हैं, तो उसकी बात भी हम करेंगे। अनुप्रेक्षा जुड़ी नहीं है, विचार करना, अनुप्रेक्षा जुड़ी नहीं है, जुड़ गई है वो, अभी है, जुड़ गई विचार करना, जुड़ गई है। अच्छा, विचार करना वास्तव में ज्ञान की सामर्थ्य क्या है और मेरी सामर्थ्य क्या है, जुड़ गई, और मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं अपने को क्या मान के बैठा हूँ, मैं वास्तव में क्या हूँ, कि मैं हूँ भगवान स्वरूप और मैं अपने को क्या मान के बैठा हूँ, भिखारी मानकर बैठा हूँ। विचार करके देखें हम, ये गाथा हमको भगवान बनने की, उस भगवत स्वरूप को जानने की प्रेरणा दे रही है। उस स्वरूप को जानकर हम भी इस मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ